अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान ने कहा, समस्त ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को मैं पुनः कहूंगा, जिसको जानकर सभी मुनिजन इस लोक से जाकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त पुरुष सृष्टि के आदि में जन्म नहीं लेते और प्रलय काल में व्याकुल भी नहीं होते हैं। अमयो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, मेरी महद ब्रह्म रूप प्रकृति भूतों की योनि है, जिसमें मैं गर्भाधान करता हूँ। इससे समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिः अहं बीजप्रदः पिता। हे कौन्तेय, समस्त योनियों में जितनी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उन सब की योनि अर्थात गर्भ है महद ब्रह्म, और मैं बीज की स्थापना करने वाला पिता हूँ। त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, सत्व, रज और तम, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण देही आत्मा को देह के साथ बांध देते हैं। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, इन तीनों में सत्वगुण निर्मल होने से प्रकाशक और अनामय है। वह जीव को सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांध देता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। हे कौन्तेय, रजोगुण को राग स्वरूप जानो, जिससे तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है। वह देही आत्मा को कर्मों की आसक्ति से बांधता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। और हे भारत, तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो, जो समस्त देहधारियों को मोहित करने वाला है। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीव को बांधता है। त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भारत, सत्वगुण सुख में आसक्त कर देता है और रजोगुण कर्म में, किंतु तमोगुण ज्ञान को आवृत करके जीव को प्रमाद से युक्त कर देता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। हे भारत, कभी रज और तम को अभिभूत करके सत्वगुण की वृद्धि होती है, कभी रज और सत्व को दबाकर तमोगुण की वृद्धि होती है।
तो कभी तम और सत्व को अभिभूत कर रजोगुण की वृद्धि होती है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। जब इस देह के द्वारों अर्थात समस्त इंद्रियों में ज्ञान रूप प्रकाश उत्पन्न होता है, तब सत्व गुण को प्रवृद्ध हुआ जानो। लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, रजोगुण के प्रवृद्ध होने पर लोभ, प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ, शम का अभाव तथा स्पृहा ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, तमोगुण के प्रवृद्ध होने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह ये सब उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जब यह जीव सत्वगुण की प्रवृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल अर्थात स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुण के प्रवृत्त काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मासक्ति वाले मनुष्य लोक में वह जन्म लेता है तथा तमोगुण के प्रवृत्त काल में मरण होने पर मूढ़ योनि में जन्म लेता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। शुभ कर्मों का फल सात्विक और निर्मल कहा गया है। रजोगुण का फल दुख और तमोगुण का फल अज्ञान है। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित पुरुष उच्च लोकों को जाते हैं, राजस पुरुष मध्य मनुष्य लोक में रहते हैं और तमोगुण की अत्यंत हीन प्रवृत्तियों में स्थित तामस लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब दृष्टा पुरुष तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता नहीं देखता अर्थात नहीं समझता है और तीनों गुणों से परे मेरे तत्व को जानता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणान् एतान् अतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते। यह देही पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों से अतीत होकर जन्म, मृत्यु, जरा और दुखों से विमुक्त हुआ अमृतत्व को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच
कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेता अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैता स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है? वह किस प्रकार के आचरण वाला होता है और वह किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, ज्ञानी पुरुष प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के प्रवृत्त होने पर भी उनका द्वेष नहीं करता तथा निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता है। उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जो उदासीन के समान आसीन होकर गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही व्यवहार करते हैं, ऐसा जानकर स्थित रहता है और उस स्थिति से विचलित नहीं होता। समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। जो स्वस्थ सुख दुख में समान रहता है तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समदृष्टि रखता है, ऐसा धीर पुरुष प्रिय और अप्रिय को तथा निंदा और आत्मस्तुति को तुल्य समझता है। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, शत्रु और मित्र के पक्ष में भी सम है, ऐसा सर्वारंभ परित्यागी पुरुष गुणातीत कहा जाता है। पांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा अर्थात उपासना करता है, वह इन तीनों गुणों के अतीत होकर ब्रह्म बनने के लिए योग्य हो जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि मैं अमृत अव्यय ब्रह्म, शाश्वत धर्म और ऐकांतिक अर्थात पारमार्थिक सुख की प्रतिष्ठा हूँ।